ये देखिए, ज़्यादा पीस भी नहीं आपने डालने। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। ये चेक करें माशाल्लाह, कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। जैसे मैं आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ। ये देखिए, अंदर से जालीदार होंगे, मज़ेदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी के डोनट्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी आलू सूजी के डोनट्स कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने दो छोटे साइज़ के ना आलू ले लिए हैं। अगर बड़े साइज़ का हो तो एक भी काफ़ी है। तो इनको ना मैंने अच्छी तरह पील कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। आलू को ना हम छोटे छोटे पीस करके ना ब्लेंडर जग में डाल देंगे। ना उबालने का झंझट, ना कद्दूकस करने का रोड़ा, बस आप इसको कट करें, जग में डाल लें और ब्लेंड कर लें। थोड़ा सा ना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसकी बिल्कुल ना आपने फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी, कोई चीज़ भी नहीं साथ डालनी। चलिए जी, माशाल्लाह जी, आलू की ना अच्छी तरह पेस्ट बन चुकी है। ये देखिए, इसको ना हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे फटाफट से। चल, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना एक कप सूजी डाल देंगे। चल, इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कप ना हम इसके अंदर पानी इजाफी शामिल करेंगे, क्योंकि सूजी ने फूलना भी है। ये तकरीबन 1.5 कप पानी जाएगा इसके अंदर। आधा कप पानी मैंने आलू की पेस्ट के अंदर भी डाला है। चलिए, इसको ना यहीं पे छोड़ देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डाल के इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। जब सूजी जो है वो अच्छी तरह फूल चुकी है, इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। थोड़ी सी ना हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। चलिए, और कोई चीज़ नहीं डालनी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, इसको साइड पे कर देते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। चल, ये जो सारा मेज़ा हमने बना के रखा है ना आलू और सूजी का, ये सारा हम पैन में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चल, इसको ना हम तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और जो ये मेज़ा है ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता। पेंदे को जितनी देर ये डो छोड़ नहीं देती सूजी, तब तक हम इसको पका लेंगे। स्पैचुले को आपने चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। इसको आपने नीचे नहीं लगने देना।
अच्छा, ये देखते देखते ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए नीचे से ना ये पेंदे के साथ लगना शुरू भी हो चुका है। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। तो आपने स्पैचुले को नहीं रोकना, इसको चलाते रहना है। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह थिक हो जाएगी, डो हमारी सेट हो जाएगी। तो इसको ना आपने इस तरीके चलाते हुए पका लेना। मैं भी पका लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आलू सूजी को पकाते हो ना मुझे अभी तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। तो ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अब हम ना इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह ना पेंदे को छोड़ नहीं देती, ये चिपचिपा सा इसका ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 1 से 2 मिनट और लगेंगे। तो चलें जी, ये जो आलू सूजी की डो है ना वो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जल्दी से फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के रख देंगे और इसको ना इस तरीके थोड़ा सा फैला देंगे। इसको ना आपने फुल ठंडा नहीं करना, इतना भी ठंडा करना है कि ये हाथ से ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए, हाथ जले ना। ज़्यादा आपने इनको ठंडा नहीं कर लेना, ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो ये जो डो है ना ये मुलायम नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेसिपी के अंदर ना हमें डो जो है वो मुलायम चाहिए। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलू सूजी की जो डो है ना ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो हाथों पे मैंने ग्लव्स पहन लिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी लगा लिया हाथों को। ये देखिए और इसको ना हम अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि ये मुलायम हो जाए। थोड़ा सा ना ऑयल डो को भी लगा देंगे क्योंकि ये चिपक रही है पेंदे के साथ। चल इसको ना हम अच्छी तरह गूंद लेते हैं। चलें इस तरीके ना छोटा सा लड्डू बनाएंगे। ये देखिए जितने साइज़ के आपने ये डोनट्स बनाने हो उस साइज़ के आप बना सकते हैं। ये देखिए दरमियान में हम क्या करेंगे, इस तरीके इसको होल कर देंगे। ये देखिए इसी तरह ना हम इनको एक ट्रे में रखते जाएंगे सारे बना के, फिर हम एक साथ ही इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो आलू सूजी के डोनट्स हैं, स्नैक्स हैं, वो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखें तो अब हम ना जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, आप चाहें ना तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह इसको उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में या जिप बैग में डाल के आप इनको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए फिर आप इनको गर्म ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। आलू सूजी के स्नैक्स को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को ना मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया। फ्लेम को भी आपने हाई रखना है। अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर ये डाल देंगे ना या नीम गर्म में, तो ये सारे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये स्नैक्स डाल देते हैं, डोनट्स। ये ज़्यादा पीस भी नहीं आपने डालने, नहीं तो जो ऑयल का टेम्परेचर है ना वो डाउन हो जाएगा, फिर भी ये ख़राब हो सकते हैं। चलें इनको ना मैं तकरीबन
1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। स्नैक्स को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद ना हम क्या करेंगे, स्नैक्स को ना इस तरीके हिला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। इंशाल्लाह अगर आप बनाएंगे ना एक बार भी इफ्तारी में, तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। ये आप खाली सूजी से भी बना सकते हैं, खाली बेसन से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं। आलू इसके अंदर डालेंगे ना थोड़े से ये टेस्टी बनेंगे। चलें, इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक इनको मैं फ्राई कर लूँ, क्रिस्पी भी हो जाएंगे, ये अंदर तक पक जाएंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर आलू सूजी के डोनट्स को ना, स्नैक्स को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं, और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखिए चेक करें। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में, और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं, तो आपने ज़रूर बनानी है ये रेसिपी इफ्तारी में। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं भी इफ्तारी के लिए बना रहा हूँ। तो बच्चों को ना मैंने एक दिन पहले ये रेसिपी बनाकर दी थी, वीडियो नहीं बनाई थी, तो बहुत ही ये मज़ेदार बने थे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलें सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। क्रिस्पी टेस्टी मज़ेदार आलू सूजी के डोनट्स, आलू सूजी के स्नैक्स वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये हम निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके, यानी कि इसको तोड़ के हम चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। पहले आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, जब सारे स्नैक्स आप निकाल लिया करें ना, जो भी स्नैक्स आप फ्राई कर रहे हैं, जो चीज़ भी फ्राई बना रहे हैं, जितनी देर वो चीज़ आप निकाल ना लेते ऑयल से, उतनी देर आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। ये देखिए कितने मज़ेदार माशाल्लाह बने। अच्छा, इस आलू सूजी के स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, पकौड़ियों के साथ भी खा सकते हैं। और ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अंदर से मैं आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ। ये देखिए अंदर से जालीदार होंगे, मज़ेदार होंगे, टेस्टफुल होंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। 1 कप सूजी से मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स यानी डोनट्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।